नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तनुज क्लासेस चैनल पर। इस वीडियो में हम लेके आए 1000 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस की सीरीज है जो कि सभी एग्जाम को यहाँ पे कवर करेगी, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी, चाहे रेलवे या फिर बैंकिंग या अग्निवीर या डीएसएसबी या फिर कोई भी स्टेट के जो एग्जाम है या फिर स्टेट के पुलिस के एग्जाम है। तो इस सारी वीडियो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो को आप जो है ज़रूर एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? तो पहला इसका आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंक, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की। तो आर्य समाज की स्थापना के लिए स्वामी दयानंद ने किया। नेक्स्ट है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम किनारा है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे पहले यानी भारत में सबसे पहले सूरज निकलता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए होता है? तो यानी ये मधुमेह यानी शुगर की बीमारी के लिए इंसुलिन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये आसाम जो राज्य का वह प्रसिद्ध क्या है? एक प्रसिद्ध त्योहार है बिहू नाम का। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी जो है, विटामिन सी जो है क्या है, जितने भी जो खट्टे पदार्थ होते हैं, चाहे वो आंवला हो या नींबू हो, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी की जो है विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? मतलब कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेनापति का राष्ट्रपति हो जाएगा इसका, यानी सभी जो सर्वोच्च सेनापति का जो है अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। तो ये किन तीन सेनाओं का? तो ये नेवी की बात करें, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, ठीक है। तो तीनों के जो चीफ होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ये इनके सबके कमांडर होते हैं। नेक्स्ट है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम की बीमारी होती है, जो कि आंखों से संबंधित ये बीमारी है। नेक्स्ट है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल जो है तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह पंजाब का जो है लोक नृत्य है, गिद्दा और भांगड़ा। नेक्स्ट, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने जो है टेलीविजन का आविष्कार किया, टीवी का आविष्कार किया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान जो है, ये क्वेश्चन पिछले एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। तो यानी पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान है। नेक्स्ट है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो वह गिल्स की सहायता से सांस लेती है या फिर गलफेडो की सहायता से सांस लेती है। नेक्स्ट, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो ये 1919 ईस्वी में अमृतसर, ठीक है। तो जलियांवाला जो एग्जैक्ट डेट है वो 13 अप्रैल और 1919 में हुआ था, और कहाँ पे? अमृतसर में हुआ था, पंजाब के अंदर। नेक्स्ट है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो उन्होंने जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेक्स्ट, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो ये पंजाब केसरी के नाम से किसको बुलाया जाता है या फिर उनको पुकारा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से बुलाया जाता है या फिर कहा जाता है। नेक्स्ट, सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने करी थी। किसने करी थी? भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने जो है 1857 की क्रांति में सबसे पहले अपना बलिदान दिया। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जो है भारत की पहली राज्यपाल थी, महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव जो है माउंट एवरेस्ट की 2 बार, याद रखना 2 बार चढ़ाई करने वाली, क्योंकि पहली बार बात करेंगे तो यहाँ पे बेचेंद्री पाल हो जाएगा, बट यहाँ पे बात हो रही है कि जो है 2 बार चढ़ाई करने वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा संतोष यादव। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यानी ब्रह्म समाज की जो स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है और ये आया भी एग्जाम में। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था मूल शंकर, उनका नाम था। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो है दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने की।
वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल कंट्री का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो यह जयपुर राजस्थान में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो वैसाखी जो है उनका प्रमुख त्योहार है सिखों का। नेक्स्ट, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से यानी आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है। तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो उसका आंसर हो जाएगा विजय घाट। तो जो लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि का नाम है वह विजय घाट। नेक्स्ट, महाभारत का रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। तो महाभारत का रचयिता महर्षि वेद व्यास है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य, या फिर चाणक्य बोलो या फिर कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, तीनों जो है एक ही के नाम है, तीनों ही जो है चाणक्य। ये आपने सुना भी होगा चाणक्य नीति के बारे में, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम था, पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। ये इकोनॉमिक की जो आज में इकोनॉमिक्स बुक्स हम बुक के नाम करते हैं, ये वो नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये उनकी पुस्तक का नाम ही जो अर्थशास्त्र था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें आता है। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां के स्थायी अध्यक्ष थे। तो याद रखना, स्थायी अध्यक्ष पूछा गया है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे जितने भी जो डेली अपडेट होता है वीडियो का आपको नोटिफिकेशन ईजिली पहुंच सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को बनाया जाता है? तो वह प्रत्येक वर्ष जो है 8 मई को बनाया जाता है, यानी रेड क्रॉस दिवस की हम बात करें तो। नेक्स्ट है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो यानी जापान, सूर्योदय के नाम से। यानी सबसे पहले जो देश की बात करें तो यहाँ पे जापान में सबसे पहले सूरज निकलता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च, प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये आंसर हो जाएगा गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो वह केरल राज्य का है। कौन से राज्य का? केरल राज्य का। क्या ओणम की बात करें तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र, वीनस की हम बात करें तो। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? यानी गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो यानी देखो हम बात करें जो हमारा फ्लैग है ये इनकी बात कर रहे हैं, तो जो है लंबाई और चौड़ाई इसके रेशियो की बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3:2, यानी 3:2 का भारत के झंडे के अनुपात है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? यानी भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। और राष्ट्रीय गान की बात करें तो कौन सा है? जन मन गण भारत का राष्ट्रीय गान है। और यहाँ पे बात करिए, यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो इसका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत लिखा, वंदे मातरम। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत को सबसे पहले, भारत में जो है सबसे पहले जो गांधी जी को महात्मा के नाम से यहाँ पे उनको उपाधि दी, तभी से उनका नाम पड़ गया महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, हमारा राष्ट्रीय पाचांग कौन सा है? ये कैलेंडर की बात कर रहे हैं, तो शक संवत जो है भारत का राष्ट्रीय पाचांग है। कौन सा है? शक संवत, जो हम कैलेंडर यूज करते हैं। देखिए ये वीडियो जो है सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे हम यूपीएससी की बात करें, एसएससी के जितने भी जो एग्जाम हैं, चाहे वो सीजीएल, एसएससी +2 की बात करें या फिर जीडी की या फिर एमटीएस, ये सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है। आप अगर इस वीडियो से नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप वीडियो से बने रहें।
और इसमें सारी हमारी 1000 ये क्वेश्चन की सीरीज है, तो सारी वीडियो को एंड तक देखकर आप इस क्वेश्चंस को अपने एग्जाम के लिए बेनिफिट्स बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जो राष्ट्रीय गान की बात करते हैं, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? तो यानी भारत के राष्ट्रीय गान जो है 52 सेकंड के अंदर गाना चाहिए, मतलब ये उनकी अवधि है, मतलब जो राष्ट्रीय गान की जो अवधि है 52 सेकंड की है। ठीक है, नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो हेनरी बेकरल ने की है। नेक्स्ट, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो वह हार्ट से है, हृदय से है। पेसमेकर की हम बात करें, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि जो है मास्टर ग्लैंड्स है। ठीक है, तो प्यूटरी ग्रंथि की बात करें, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो यानी हीरा जो है कार्बन का एकदम शुद्ध रूप है। ठीक है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो रॉटजन ने किया। रॉटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया, जो हम डॉक्टर के पास जाके एक्सरे करवाती हैं उस एक्सरे की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, भारत यानी किस धातु का उपयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो यानी पूरे विश्व की हम बात करें तो तांबे का जो उपयोग सबसे पहले यानी मानव ने धातु के रूप में इसका उपयोग किया। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्रा का बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? यानी बाहर से जो है अंतरिक्ष से जो आकाश है वो कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजघाट। गांधी जी की जो है समाधि का नाम है राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चलाई? तो मुंबई में ये चलाई गई है। मुंबई की बात करें, इसमें वर्तमान में उसको मुंबई बोलते हैं। तो ये चलाई कहां से गई थी? तो ये चलाई गई थी, ये मुंबई से थाने तक चलाई थी। थाने जो है एक जगह है मुंबई के अंदर, वहां तक चलाई गई थी। ठीक है, और ये कब चलाई गई थी? 1853 के आसपास चलाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता नगर में सबसे पहले जो है मेट्रो स्टार्ट हुई। नेक्स्ट है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853। ठीक है, तो ये बात करें रेल से संबंधित बात करें तो यानी कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो वो बॉम्बे से थाने तक चलाई गई। और सबसे पहले जो है मतलब इसका शुभारंभ कब हुआ? तो 1853 में जो है भारत में रेल आरंभ हुई। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जो है भारत के अंतरिक्ष यात्री बने। तो ये कब की बात है? 1984 में बने। ठीक है, तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। ये भारत की पहली लेडी जो है चीफ मिनिस्टर बनी है, पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में बनी। नेक्स्ट है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को। देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आते हैं। तो यानी यूएनओ की बात कर रहा है, तो यूएनओ की बात कर रहा है, यूएन की बात कर रहा है, तो इसकी स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य संघ का जो मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूएनओ की इसमें बात कर रहे हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में है। तो यानी कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो इसका आंसर होगा त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राज्य के कितने सदस्य हैं? तो 1993 जो है यहाँ पे सदस्य हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश अस्थायी हैं यानी फिक्स कौन से हैं? ये हो जाएगा पावरफुल कंट्री है ये 5। कौन सी कंट्री है? 5 कंट्री होती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग हॉलैंड में स्थित है ये। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव, अभी देखो वर्तमान की बात करें, करंट अफेयर संबंधित है, अभी वर्तमान में ये अभी बानकुमी नहीं है। तो अभी के जो है वर्तमान महासचिव कौन है? वह एंटोनियो गुतेरस हैं। और ये कब तक होंगे? ये 2017 से ये जो है 2026 तक ये जो है रहने वाले हैं। ठीक है, 2017 से 1 जनवरी 2017 से और ये 31 दिसंबर 2026 तक वर्तमान मतलब वहाँ के यूएनओ के महासचिव रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्रीय महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो देखो यूएनओ में पहली बार हिंदी में भाषण देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे, बाकी सबने जो इंग्लिश में दिए हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो वह सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण सूडान बना था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की वजह से खून का थक्का नहीं जमता है, जिसकी वजह से ब्लड
कंटिन्यू निकलता रहता है। तो ये विटामिन के की कमी की वजह से होता है ये, ठीक है। और विटामिन के के सोर्स क्या होते हैं? ग्रीन टी जो है विटामिन के बहुत अच्छी मात्रा में होता है। नेक्स्ट है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यानी प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के तहत जो है हिंदी को जो है राष्ट्रीय भाषा के रूप में चुना गया। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? प्रत्येक 4 वर्ष के बाद ओलंपिक का आयोजन होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो देखो ये बात कर, तो नेक्स्ट की बात करते हैं सन 2028 में ओलंपिक, ये नेक्स्ट की बात करते हैं 2028 में कहाँ पे होंगे? तो 2028 की हम बात करें तो लॉस एंजिल्स में होंगे, ठीक है, जो कि यूनाइटेड स्टेट में है। तो ये कंट्री नहीं होगा। करंट की हम बात करें तो, ठीक है, तो करंट नहीं, नेक्स्ट 2024 में भी हुए थे, पेरिस में हुए थे, और नेक्स्ट होंगे 2028 कहाँ पे होंगे? लॉस एंजिल्स में हो जाएंगे। लिख देता हूँ मैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यानी प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस ह्यूमन राइट डे बनाया जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो यानी मुर्रा नस्ल की भैंस जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह गुड़गांव में स्थित है, जिसको आज की डेट में गुरुग्राम बोलते हैं। यानी गुड़गांव का जो नाम अपडेट हुआ है उसको गुरुग्राम बोलते हैं। नेक्स्ट है विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो यानी राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। 1000 जीके क्वेश्चन सीरीज के नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन करें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन ईजिली पहुंच सके। थैंक यू सो मच।